हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ ईस्ट का मैप, उसके बाद हमने कवर किया सेंट्रल इंडिया का मैपिंग पार्ट में, और हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था हिमालय, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया का मैप। आप अगर प्रीवियस मेरी वीडियो ना देखे हों तो उसे जाके प्लीज़ एक बार देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और टुडे हम फिजिकल जियोग्राफी पार्ट पढ़ेंगे, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कहें तो यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक एल नीनो, ला नीना एंड एल्सो पढ़ेंगे, क्योंकि ये अक्सर क्या करता है यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन करता ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एल नीनो क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं एल नीनो क्या है। आप ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। दिस इज पेरुवियन कोस्ट, ये पेरुवियन कोस्ट है, और ये क्या है आपको ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है, ठीक है। ये इंडियन पेनिनसुला है, और ये मेडागास्कर है, ठीक है। नॉर्मल डेज में क्या होता है, मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर जोन बनता है, और हमारे इंडियन प्लेटो पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन बनता है। तो हाई प्रेशर, हमें पता है कि एयर की क्या होती है, एयर की एक खास क्वालिटी होती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करते रहते हैं। तो लो प्रेशर की तरफ वो मूव करेंगे तो ये साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन से आ रहा है और वेस्ट से एंट्री कर रहा है, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और जो कि इंडिया में क्या करता है, बहुत अच्छी बारिश करता है। मानसून की सीजन कब से कब तक रहती है, तो जून से स्टार्ट होके और 4 महीने तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर वगैरह तक रहती हैं साउथ वेस्ट। और काफ़ी एरिया में बहुत अच्छी सी बारिश करती है, इंडिया की काफ़ी एरिया में। और पता ही है, इंडिया जैसे है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारे वहाँ के लिए क्या हो जाता है, मानसून वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अब क्या प्रॉब्लम होती है, एल नीनो जो है एक ऐसा इफेक्ट है जो कि 3 से 7 सालों के अंदर आता है। 3 से 7 साल के अंदर में एक बार जरूर आ जाता है। इसका कोई मतलब कोई निश्चित कारण तो नहीं है, आज तक साइंटिस्ट भी खोज नहीं पाए कि ऐसा होता ही क्यों है। बट ये एल नीनो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड, ब्लेस्ड चाइल्ड। और ये क्या होता है इवेंट, तो देखो नॉर्मल दिनों में क्या होता है, ये पेरुवियन जो कोस्ट है ये अपवेलिंग जोन बनाता है। अपवेलिंग जोन, अपवेलिंग जोन मतलब क्या होता है, कोल्ड वाटर जो है ये अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, और कोल्ड वाटर आते हैं तो ये फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लाते हैं। क्या लाते हैं, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लाते हैं। और यहाँ पे फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आती है तो यहाँ पे फिशेज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। फिश वगैरह, अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री हो जाती है। और जब फिशेज आएंगे तो कौन आ जाएंगे, फिशरमैन्स आ जाएंगे, ठीक है। फिशरमैन्स आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब फिशिंग जोन होती है और चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे अपवेलिंग जोन। और मगर एल नीनो के कंडीशन में क्या हो जाता है, एल नीनो के कंडीशन में ये होता है, ट्रेड विंड्स हैं ये वीकेंड हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स क्या हो जाती है, वीकेंड हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो जो वार्म वाटर था इसको रिप्लेस नहीं कर पाती है, ठीक है। जो वार्म वाटर इधर रहती थी उसको रिप्लेस कर दिया जाता था, ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होती थी। तो बट वीकेंड होने के कंडीशन में क्या हुआ, वार्म वाटर रिप्लेस नहीं हो पा रहा, यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो गया, यानी कि यहाँ पे अपवेलिंग जोन नहीं बनेगा, यहाँ पे वार्म वाटर आ जाएगा। वार्म वाटर होने के लिए तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाएगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है तो इंडिया, तो यहाँ से देखो एक हाई प्रेशर जोन हुआ, और इसके पास में एक लो प्रेशर जोन एक यहाँ पे भी हो गया। तो क्या होता है, मानसून यहाँ पे आने के बजाय इधर की तरफ भी चला जाता है, तो जिससे कि इंडियन मानसून क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता है, मगर इंडियन मानसून वीक हो जाता है। और यहाँ पे बादल बनते हैं लो प्रेशर जोन की वजह से, और इस एरिया में खूब बारिश होती है, कैटास्ट्रॉपिक फ्लड्स आते हैं बहुत सारी। यहाँ पे पूरा ये जो है आपको दिख रहा है मैक्सिकन कोस्ट से लगा, ये जो लैटिन अमेरिका इधर का एरिया है, और ये साउथ अमेरिका है, पेरुवियन कोस्ट है। यहाँ पे सब जगह क्या होती है, बहुत सारी बाढ़ आती हैं, और बहुत सारे की मतलब डिजास्टर्स आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। जबकि नॉर्मल दिनों में क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है और यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर जोन होता है तो यहाँ पे बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पे, ठीक है। मगर एल नीनो के टाइम में क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाता है, ट्रेड विंड्स वीकन हो जाते हैं, और
एल नीनो के टाइम में क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती है, वार्म वाटर को रिप्लेस नहीं कर पाती है, और वाटर करंट जो होते हैं, वाटर के करंट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वार्म वाटर और भी लाके इकट्ठा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री थी, जब वार्म वाटर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे अपवेलिंग जोन नहीं बन पाता, अपवेलिंग जोन ना बन पाने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, बारिश होती है। यही इफेक्ट को कहते हैं हम एल नीनो इफेक्ट, क्योंकि इससे क्या हुआ, इंडिया का भी मानसून वीक हो गया और यहाँ के पे तो बारिश हुई और फ्लड्स आए बहुत। मगर ये वाला जो कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट, ये भी क्या हो जाता है, इसे भी मतलब ड्रॉट का सामना करना पड़ता है। ड्रॉट यहाँ पे भी आ जाती है और हमारे इंडिया में भी ड्रॉट लाइक कंडीशन हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। और ये मतलब 3 से 4 सालों के बीच में एक बार आता है। इसके अलावा लालीना क्या होता है, तो लालीना जैसे कि हमारा जो साउथ में वेस्ट का मानसून था, यहाँ पे क्या होती थी, साउथ वेस्ट मानसून आती थी और मानसून अच्छी होती थी हमारे वहाँ, उसमें स्ट्रांग हो जाता है और ये इफेक्ट क्या हो जाती, बहुत स्ट्रांग हो जाती। यहाँ पे जो है मतलब कोल्ड वाटर जोन बनता है, यहाँ पे स्ट्रांग ट्रेड विंड्स होती हैं, ये क्या करती हैं, स्ट्रांग ट्रेड विंड्स होती हैं तो वार्म वाटर को रिप्लेस कर देती हैं और जो ये प्रोसेस था नॉर्मल कंडीशन में उसको और स्ट्रेंथन कर देती हैं। तो ऐसा स्ट्रेंथन करने की वजह से क्या होता है, इंडिया का मानसून भी अच्छा हो जाता है, पेरुवियन कोस्ट पे फिशिंग जोन अच्छा बनता है, ऑस्ट्रेलिया का मानसून भी अच्छा हो जाता है। तो इस स्ट्रेंथन को कहते हैं हम लालीना, जो नॉर्मल इफेक्ट को क्या कर देता है और बढ़ा देता है और अच्छा कर देता है, तो वो तो लानीना होता है। बट एल नीनो क्या होता है, उसका उल्टा होता है। और दोनों ही प्रक्रिया को मिला के, जैसे लालीना है और एल नीनो है, इन दोनों को मिला के हम मतलब साथ में हम एंसो कहते हैं, मतलब एल नीना सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक थे अबाउट एल नीनो, ला लीना एंड सदर्न एंसो के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।